हेलो एवरीवन। आइए एक्सरसाइज 1.3 को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और इंट्रोडक्शन हम लोग पिछले वीडियो में देखें। इंट्रोडक्शन मेरा सलाह रहेगा कि आप लोग उस इंट्रोडक्शन को ज़रूर देखिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आप उस इंट्रोडक्शन को देख लेंगे तो इस एक्सरसाइज के कोई भी सवाल आपसे छूटने वाले नहीं हैं, मुझे पक्का विश्वास है। आप लोग एक बार उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 2 पर। जांचिए कि निम्नलिखित कथन निम्नलिखित सत्य है अथवा असत्य है। ये 6 पार्ट दिए हुए हैं और उसमें ये बताना है कि ये जो कथन दिया हुआ है ये सही है कि नहीं। ये जो क्वेश्चन है, तो पहला है ए बी, एक समुच्चय है जो कि बी सी ए का उपसमुच्चय नहीं है, कह रहा है। देखिए, समुच्चय और उपसमुच्चय, उपसमुच्चय क्या होता है? उपसमुच्चय एक दिए गए समुच्चय का वह भाग होता है जिसके सारे अवयव उसमें दिए हों, यानी कि इस समुच्चय के सारे अवयव इसमें मौजूद हों। अच्छा, अवयव मौजूद हों ऐसा नहीं है कि उसी क्रम में मौजूद हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जिस क्रम में ये अवयव है उसी क्रम में यहां पर भी हो, ऐसा कुछ नहीं। बस ए यहां है तो हम ढूंढेंगे ए कहीं है कि नहीं, कहीं है कि नहीं। ठीक है, ए यहां पर है, ठीक, बी यहां पर है। इसका मतलब कि ये सबसेट होगा। तो ये दिया है कि नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा? असत्य। सेकेंड है ए ई इज सबसेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। अगर हम इसको रोस्टर विधि से लिखें तो रोस्टर विधि में हमको अवयव क्या मिलेंगे? ए ई आई ओ यू, ये अवयव मिलेंगे। तो देखिए, ए इसमें है कि नहीं है? ये है। ई इसमें है कि नहीं है? इसका मतलब कि ये जो दिया हुआ है सत्य है, ये सत्य हो गया। थर्ड वन 1 2 3 इस सबसेट ऑफ 1 3 5। 1 इसमें है तो इसमें है कि नहीं है? 3 इसमें है, इसमें है। 2 इसमें है तो इसमें है कि नहीं? नहीं है। तो इसका मतलब कि यह समुच्चय इसका सबसेट नहीं होगा। यह जो है इस समुच्चय का उपसमुच्चय नहीं होगा। एक भी अवयव अगर इसमें मौजूद नहीं है, एक भी अवयव इसमें, इस समुच्चय का एक भी अवयव अगर इसमें नहीं पाया जाता है, तो इसका मतलब कि दिस सेट इज नॉट सबसेट ऑफ दिस सेट। ये क्या हो जाएगा? असत्य। असत्य हो गया। ए इज सबसेट ऑफ ए बी सी। ए यहां पर है, यहां पर है, खत्म बात। है, मौजूद है तो सत्य। ये हो गया। ए बिलोंग्स टू ए बी सी। बिलोंग्स टू की तो बातें यहां पे नहीं हो रही है। ये जो है ना नॉट सबसेट होगा। नॉट सबसेट होगा तो ए इज नॉट सबसेट। जब भाई यही देखिए ऊपर सत्य है तो ये कैसे सत्य हो जाएगा? तो इसका मतलब ये असत्य है। ठीक, ये हो गया। एक्स सच दैट एक्स, यह जो एक्स है कैसी संख्याओं का समुच्चय है?
संख्या एक से कम एक सम प्राकृतिक संख्या है। संख्या 6 से कम एक सम प्राकृतिक संख्या। इस बात पर भी ध्यान दिया जाए कि सम प्राकृतिक संख्या है तो सम प्राकृतिक संख्या 6 से कम 2 और 4 मिलेगा। यानी कि अगर हम इसको रोस्टर विधि में लिखें तो हमको जो अवयव मिलेंगे इसके वो होंगे 2 और 4। अब हम बात इसकी करें, एक समुच्चय है x सच दैट x कैसा है, एक प्राकृतिक संख्या है जो संख्या 36 को विभाजित करती है। ऐसी संख्याओं का संग्रह है, समुच्चय है जो 36 को विभाजित करते हैं, 36 को काटते हैं। कौन कौन सी संख्या है, अगर इसको हम रोस्टर विधि से लिखें, तालिका विधि से, तो हमको मिलेगा, पहला 1 मिलेगा, 1 36 को काट देगा, 2 भी काटेगा, 3 भी काटेगा, 4 भी काटेगा, 6, 12, 18 और 36 इटसेल्फ। 36 स्वयं, प्रत्येक संख्या स्वयं को काट देती है, प्रत्येक संख्या स्वयं द्वारा विभाजित होती है। अब हम इसमें चेक करें, 2 इसमें है, 4 इसमें है, इसमें है, यानी कि ये जो दिया हुआ है ये सत्य है। क्या हो जाएगा, सत्य। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, मान लीजिए कि A 1 2, अच्छा ये 3 4 एक सेट के रूप में दिया हुआ है, फिर उसके बाद 5 है, तो इससे कंफ्यूजन मत होइएगा। ये जो 3 4 एक सेट के रूप में एक साथ दिया हुआ है, ये समुच्चय A का एक एलिमेंट है। जैसे 1 है उसी तरह से 3 4 है, जैसे 2 है उसी तरह से 3 4 है। इसकी औकात इन सबसे ज्यादा नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों? अच्छा, जो सही नहीं है सिर्फ उसको बताना है, लेकिन हम लोग सब पर विचार करेंगे। सही है और सही नहीं है, हम लोग दोनों पर विचार करेंगे। 3 4 इस सबसेट ऑफ ए एक समुच्चय है जिसके अवयव 3 4 है, वह समुच्चय ए का सबसेट है। देखिए 3 4 जो है ये समुच्चय ए का, तो 3 4 इस सबसेट ऑफ ये देखिए, जैसे हम लोग कहे ना, ये 3 4 की औकात 1 2 5 से ज्यादा और कुछ नहीं, यानी कि एक अवयव की तरह है। और सबसेट में क्या होता है, दो समुच्चयों के बीच में हम रिलेशन स्थापित करते हैं, दो समुच्चयों के बीच में हम सबसेट लगाते हैं ना, तो उसमें एक समुच्चय का एक उप समुच्चय होता है, एक समुच्चय होता है। तो यहाँ पर तो ये अवयव है ना, अवयव किसी समुच्चय का सबसेट नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा नहीं। और क्यों नहीं है ये भी दिखाना है, बिकॉज 3 4 बिलोंग्स टू ए होगा, क्योंकि ये अवयव है जो ए में मौजूद है, न कि ये समुच्चय। 3 4 एक समुच्चय नहीं। हाँ, अब इस 3 4, जैसे 3 4 ऐसे लिखा है, फिर अगर ऐसे लिख दिया गया होता तो ये ए का सबसेट हो जाता, क्योंकि अब इस समुच्चय में ये एक अवयव है और ये एक अवयव ए में मौजूद है, इसलिए ये पूरा समुच्चय ए का उपसमुच्चय कहलाता। लेकिन ऐसा नहीं दिया है, तो चलिए सेकंड पर विचार करते हैं। 3 4 इज एलिमेंट ऑफ ए। ये देखिए, यही बात हम लोग लिखे हैं, ये सत्य हो गया, ये तो सत्य हो गया। लेकिन ये कहा है कि सत्य नहीं है, और क्यों? जिसमें नहीं आएगा उसमें हम रीजन देंगे। ये देखिए, ये भी गलत है,
इसी का भी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अगर ऐसा होता तो हम यहाँ पे सबसेट आप ए करते, लेकिन यहाँ पर जब सही लिखा तो बिलोंग्स कर दिया, और बिलोंग्स के लिए क्या होना चाहिए था, सिर्फ ये होना चाहिए था, क्योंकि ये एक अवयव है, ये एक अवयव है और यह अवयव ए में मौजूद है। जब ये भी लगा दिया तो इसका मतलब कि अब ये एक समुच्चय हो गया, एकल समुच्चय, ये एक एकल समुच्चय हो गया जिसका अवयव 3 4 है। तो एकल समुच्चय को हम बिलोंग नहीं करेंगे, किसी समुच्चय में हम अवयव को बिलोंग करते हैं, अवयव को दिखाते हैं कि यह अवयव उसमें मौजूद है कि नहीं है। तो ये क्या हो गया, नहीं। और क्यों, क्योंकि थ्री फोर और ऐसे लगा देंगे अगर, सबसेट आप ए हो जाएगा। ठीक है, 1 बिलोंग्स टू ए, राइट, एक ए में है, सत्य। 1 इज सबसेट ऑफ ए, ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि एक 1 जो है एक अवयव है, न कि समुच्चय है, समुच्चय नहीं है। अगर समुच्चय होता तो हम सबसेट की बात करते, वो समुच्चय है ही नहीं, वो तो अवयव है। जैसे यहां पर हम बात किए, लग तो रहा है कि समुच्चय है, लेकिन ये ए का एक अवयव है, इसलिए ये सबसेट नहीं हुआ। तो वहीं पर यहां पर भी होगा, यहां पर लिखेंगे नहीं। क्यों नहीं, 1 बिलोंग्स टू ए होगा, न कि सबसेट ए। बिलोंग्स तो होगा लेकिन सबसेट नहीं होगा। 1 2 5, 1 2 5, ठीक है। ये देखिए 1 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग्स टू ए, इनसे मिलकर के एक समुच्चय बनाया गया है जो कि ए का उपसमुच्चय होगा, क्योंकि ये सारे के सारे अवयव इसमें मौजूद हैं, तो ये सत्य है, और ये समुच्चय के रूप में भी है, तो ये हो गया सत्य। 1 to 5 बिलोंग्स टू ए, अच्छा यहां पे लगा दिया समुच्चय, ये करली ब्रैकेट लगा दिया। करली ब्रैकेट लगाने की वजह से बिलोंग्स शब्द, यहाँ बिलोंग्स का चिन्ह नहीं लगेगा, यहाँ पर सबसेट का लगेगा। अगर कहीं बिलोंग्स लगाना है तो 1, 2, 5 ये चीज नहीं रहता, ये चीज नहीं रहता, ठीक है, तो सत्य होता। लेकिन ये लगा दिया है तो ये हो गया नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि 1 2 5 इज सबसेट ऑफ ए, ये सबसेट ऑफ ए है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 सबसेट ऑफ ए, 1 2 3, यहां पर भी मामला फंस गया। 1 2 3, अब ये ऐसा अवयव है जिसको हम तोड़ नहीं सकते, ये एक अवयव है, और किसी समुच्चय के अवयव को तोड़ करके 2 भागों में हम विभाजित नहीं करेंगे। तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि 1 2 3 इसके साथ ले लें, 2 3 4 ऐसा कर दें, या 1 3 5 कर दें, या 1 4 5 कर दें, ऐसा नहीं। 1 2 3 4 अगर एक साथ लेते हैं तो बिलोंग्स टू कर देंगे या सबसेट कर देंगे। तो 1 2 3 ये नहीं। क्यों नहीं क्यों होगा, क्योंकि 1 और 2 तो ए में बिलोंग कर रहा है, बट 3 क्यों नहीं है, क्योंकि 3 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 3 एक ऐसा कोई अवयव ए में है ही नहीं। अगर ये सेट हटा देते, ये कर्ली ब्रैकेट हटा देते तो सही होता, लेकिन ये अकेले 3 की बात करें तो ए में 3 ऐसा कोई अवयव है ही नहीं। चलिए 5 बिलोंग्स टू ए, इसमें कहीं देखिए 5 है नहीं, है ना, ये सत्य हो गया, असत्य हो गया।
असत्य, क्योंकि फाई बिलोंग्स टू ए नहीं होगा बल्कि फाई सबसेट ऑफ ए, सॉरी फाई जो है क्या कहते हैं, सब्जियों में जो जैसे नमक होता है ना, और सब्जियों में बिना नमक सब्जी कंप्लीट नहीं होता है, उसी तरह से किसी भी समुच्चय के जब उपसमुच्चयों को लिखा जाता है तो बिना फाई के वो कंप्लीट नहीं किया जाता है, नहीं होता है। तो फाई इस सबसेट ऑफ ए होगा, न कि फाई बिलोंग्स टू ए। अगर फाई इसमें होता तो हम बिलोंग्स कर देते, लेकिन असत्य है। फाई इस सबसेट ऑफ ए सत्य है। अभी लिखा ना, फाई इस सबसेट ऑफ ए, ये सेट है, लेकिन क्या यह फाई ए का अवयव है? कहीं पर भी ए में मौजूद है? नहीं है ना। तो जब ए में मौजूद नहीं है तो वो ए का उपसमुच्चय कैसे होगा? क्योंकि ए के अवयव को छोटे रूप में समुच्चय का निर्माण करके ही हम कहते हैं ना कि यह समुच्चय ए का उपसमुच्चय है। लेकिन यहाँ पर फाई है ही नहीं है, और हम समुच्चय का निर्माण कर दिए जिसमें एक अकेला अवयव है फाई। इसको आप सिंगलटन सेट कर सकते हैं। फाई सबसेट ऑफ ए, तो असत्य। फाई इस सबसेट ऑफ ए होगा, ऐसे ऐसे। इसका उपसमुच्चय लिखना होगा तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? फाई, क्योंकि ये सब में रहेगा। फिर ए अकेला है तो अच्छा, हम लोग जब पावर सेट पढ़ रहे थे तो ये देखे थे ना कि प्रत्येक समुच्चय का कितना उपसमुच्चय बनेगा। अब तो उपसमुच्चयों की संख्या का पता करने के लिए हम लोग क्या किए थे? 2 पावर m, जहां पर m समुच्चय के अवयवों की संख्या, यहां पर अकेला अवयव है तो हो जाएगा 2 पावर 1, यानी कि दो उपसमुच्चय बनेंगे, एक ये 2 हो गया। इसमें अगर किसी 2 पावर 2 मीन्स 4, यानी कि 4 उपसमुच्चय बनेंगे इसके। देखिए कौन कौन से? पहला 5, फिर a, फिर b, एंड फिर स्वयं का, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। तो ये होता है। इसको हम एक वृत्त के द्वारा भी समझ सकते हैं। यहाँ ए ले लें, यहाँ पर बी ले लें। तो पहले तो 5 होगा, पहले 5, फिर यहाँ चलते हैं, फिर ए पहले अकेले लेंगे, ए बी हो गया, फिर 2 ए बी लिखिए चाहे बी ए लिखिए, बात एक ही है। ए बी और बी ए में कोई अंतर नहीं है, यहाँ पर ऑर्डर का कोई मतलब नहीं है। इसकी बात करते हैं। इसको भी अगर हम वृत्त पर बना लेते हैं तो देखिए क्या होता है। 1 2 3। तो सबसे पहले तो 5। अच्छा हाँ, इस पर पहले अगर हम देख लें कितना उपसमुच्चय बनेगा, अवयवों की संख्या कितनी है? 3 है ना। तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 2 मीन्स 8 उपसमुच्चय बनेंगे। तो जगह चाहिए, हम चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं। पहले 5, फिर 1, एक लेंगे, पहले 2, फिर 3, एक का काम खत्म हो गया, 2 का 1 2, 1 के साथ 2 लेंगे, फिर 1 के साथ 3, 1 3, फिर उसके बाद 2 3, 1 2 1 3, फिर अब 2 से शुरुआत करेंगे तो 2 3 2 1, 2 1 या 1 2 एक ही है, तो हम 2 1 नहीं करेंगे, क्या लेंगे? सिर्फ 2 3, और उसके बाद 3 1, बस खत्म हो गया। एक 2 3 4 5 6 7 8 उपसमुच्चय बन गए।
फाई है, इसमें फाई है, फाई मतलब कोई कुछ भी नहीं। तो जब कुछ भी नहीं है तो क्या उपसमुच्चय बनाना। लेकिन जब हम उपसमुच्चय बनाते हैं तो सबसे पहले हम फाई लिखते हैं, है ना, क्योंकि वो प्रत्येक समुच्चयों का उपसमुच्चय होगा। अब वह समुच्चय रिक्त समुच्चय ही क्यों ना हो, रिक्त समुच्चय होगा तो भी उसका उपसमुच्चय हम फाई लिखेंगे। तो यहाँ पर जो उपसमुच्चय होगा वो फाई होगा, ठीक है। चूंकि इसके बाद अब इस फाई रिक्त समुच्चय में कोई अवयव नहीं है, इसलिए आगे और कोई उपसमुच्चय नहीं बन पाएगा, नहीं बना पाएंगे, तो सिर्फ इतना ही रहेगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4।